अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लतुब्लवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अयज़न वला तन्किहुल मुश्रिकात हत्ता युमिन वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकह वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वलअब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिक वलौ अअजबकुम उलाइक यदऊन इलन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मा अल अम्सल फल अम्सल औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। आज के इस पुरवकार और रूह परवर इजलास से ख़त्म बुखारी के सदर आली क़द्र जनाब हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड और जामिया दार खदीजा लिल बनात के सरपरस्त व नाजिम इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के फ़ाल व मुतहर्रिक मुआविन नाजिम जनाब हज़रत मौलाना कमर अनीस साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया इदारे के शेखुल हदीस इल्मी दीनी और फलाही शख्सियत के हामिल जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब आलम नदवी साहब। मैं कितने लोगों का नाम लूँ, सारे लोग इतने मोतबर हैं कि मैंने ज़रूरी समझा कि इन शख्सियतों का नाम लेकर अपने हक़ में बरकत हासिल कर सकूं और मैं उसका मुस्तहिक बन सकूं। आप सब बड़ी बात तो ये है कि हालात जैसे भी हों हमें अपना काम करना है और काम करते रहना है। हालात तो आते जाते रहेंगे। ये बताइए कि मुसलमानों के फेवर में कब हालात थे जो आज नहीं है? कब थे? ज़माने नबुव्वत से आप तारीख को उठाइए। आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से लेकर आज तक कभी भी आपके फेवर में हालात साजगार उस अंदाज के नहीं रहे जैसी साजगारी हम और आप चाहते हैं। लेकिन काम इसी में होना है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के साथ कैसे हालात आए? 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की और 950 साल की जिद्दोजहद और मेहनत व मशक्कत का नतीजा यह निकला कि सिर्फ 40 आदमी मुसलमान हो सके या 80 आदमी।
एक दो दिन की बात नहीं है, इतने आजिज हो गए। कहते नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मामूली एक आदमी को झगड़ा छुड़ाने में एक थप्पड़ मारा, वो मर गया। 12 साल तक मदियन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहां बकरियां चरानी पड़ी और ये सजा मिली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नूरे नजर हैं, सबसे लाडले, जिन्होंने ख्वाब देखा था इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल्कमर रायतुहुम ली साजिदीन, उनको भाइयों ने कुएं में डाला, जेल की सोबतों को बर्दाश्त करनी पड़ी एक लंबे जमाने तक। आपकी इफ़्फ़त व इस्मत पर इल्जाम और ये सारी मुसीबतें आपने झेली। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को तो आरे से चीर दिया गया, कौन बचा है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने इसको आशेफ्तगी में ऐसी आजमाइश में डाला, ऐसी आजमाइश में डाला कि कोई इंसान उस वाक़े को सुनकर आज भी सुकून से नहीं बैठ सकता। कुरान ने कहा जुर, हमने ऐसी मुसीबत, जुर्रुन का लफ्ज है, ऐसी मुसीबत पहुंचाई कि वो हिल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जुर्म था, क्या गलती थी? पूरे अरब के लोग असादिक अल अमीन, वो यहां तक कहते थे कि चांद में तो दाग हो सकता है लेकिन आका की जिंदगी पर कोई धब्बा नहीं। बचपन से जवानी तक मुकम्मल क्लीन, और कौम ने क्लीन चिट दिया था। फिर आपने कही कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो अल्लाह एक है, बस कौम पीछे पड़ गई। और खुद खानदान के आदमी ने उठकर आपको बुरा भला कहा, तब्बल लका लिहाजा जमाअतना। कुरान करीम में उसके रद में अल्लाह ने फरमाया कि खबरदार बदतमीज, मेरे हबीब को तू सताएगा, बुरा भला कहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तब्बत यदा अबी लहब, और कयामत तक इस सूरह की तिलावत होती रहेगी। कहा कि मेरे हबीब को ये मुसीबत और आजमाइश, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं, खुलासे कायनात हैं। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, जिस नबी के चेहरे के बारे में कुरान कहता हो, वज़्ज़ुहा, जिस नबी के जुल्फ़े अंबरी के बारे में खालिक कहता हो, वल्लैलि इज़ा सजा, जिस नबी की आंख के बारे में अल्लाह फरमाते हो मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिस नबी की बसारत के बारे में अल्लाह फरमाते हो मा कदबल फुआद व मा रआ, जिस नबी की आवाज के बारे में अल्लाह फरमाते हो ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, जिस नबी की मजलिस में गुफ्तगू का सलीका अल्लाह सिखाते हो, वला तजहरू लहु बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, जिस नबी के सीने का तज़किरा कुरान में आए, अलम नशरह लक सदरक, जिस नबी के हाथ का तज़किरा कुरान में आए, यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, जिस नबी की बोल को, जिस नबी की गुफ्तगू को, जिस नबी के ख्याल को, फिक्र को अल्लाह अपना ख्याल, अपनी गुफ्तगू कहता हो, और अल्लाह फरमाता हो वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उस नबी की हालत यह है कि कुफ़ार और मुशरिकीन ने 3 साल तक शेब अबी तालिब में हुक्का पानी बंद कर दिया है। माजरत हक है, सुभान अल्लाह, सुभान। ये उस नबी की हालत है। हालात तो हमेशा रहे, हालात कैसे नहीं रहे कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है? क्या बात है? समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है या रज़ाकी नहीं है? क्या बात है? हक है, सैराब है। और हुजूर अल्लाह का दीवाना, अल्लाह का हबीब, वो भूखा है,
उसके पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह तेरा ये माजरा क्या है, ये फसाना क्या है, ये तमाशा क्या है। काफिरों को मिले होरो कसूर और मुसलमानों से फकत वादे हूर, ये क्या माजरा बना रखा है। खालिक कायनात ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके चाहने वालों को यही नहीं छोड़ा, बल्कि खुद कुरान ने कहा अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लदीना आमनू मअह मता नस्रुल्लाह। इससे लोगों को ऐसी परेशानियां, ऐसी मुसीबतें। अल्लाह ने फरमाया तुम क्या चाहते हो कि आसानी के साथ जन्नत मिल जाए? तुम क्या चाहते हो कि रोजा रख लिया पार हो गए? तुम क्या चाहते हो तरावी पढ़ ली बेड़ा पार हो गया? तुम क्या चाहते हो इस खदीजतुल बनात में हाजिर आ गए तुम्हारा काम बन गया? खबरदार खबरदार, नहीं। आजमाइश मुसीबत से और गुजरना है और ऐसी मुसीबतों से गुजरना है कि तुम्हारा दम घुटने लगेगा। कुरान ने कहा अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम, तुम समझते हो कि जन्नत में आसानी से दाखिल हो जाओ, हालांकि तुम्हारे ऊपर वो मुसीबतें नहीं आई हैं जो तुमसे पहले लोगों पर आई हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साल शेबे अबी तालिब की जिंदगी, जिसमें आपका और आपके चाहने वालों का बायकाट किया गया था कि बच्चे तड़पने लगे थे, माओ के साथ छाती खुश्क हो गए थे, लोग बिलकने लगे थे, सारी परेशानियां थी कि आगे कुरान ने कहा मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू, कदम लरजने लगे थे रसूल अलैहिस्सलाम के, उनके असहाब के, थक गए थे, हारने लगे थे कि अल्लाह क्या किया जाए, कुछ तो तवज्जो फरमाइए, कुछ तो रहम फरमाइए। अब जान बचने वाली नहीं है, अब तो जान के लाले पड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तेरे अपने कल्बो जिगर में तेरी तौहीद की अमानत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाकीज़ा कलमा सजाए हुए हैं और उसी के आसरे पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक के रसूल अलैहिस्सलाम कह पड़े वल्लज़ीना आमनू माहू, और जो ईमान वाले आपके साथ थे वो भी बोल उठे मता नस्रुल्लाह, आपकी मदद कब आएगी, इंतहा हो गई है। अल्लाह ने फरमाया अला जरा रुको, जरा पेशेंस रखो, जरा धैर्य रखो, जरा सब्र करो, घबराओ मत, उजलत में ना आओ, परेशान मत हो, कदम में लग़ज़िश पैदा ना करो। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद आएगी और बहुत जल्द। आज अगर रियासत बिहार में 10 दिनों में 8 जगहों पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, चाहे सुपौल हो या मधुबनी हो या नवादा हो या बिहार शरीफ हो, फलां, तो क्या मुसलमान डर जाएंगे? क्या घबरा जाएंगे? बिल्कुल। क्या अल्लाह से एतमाद खत्म कर लेंगे? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत को छोड़ देंगे? क्या नाम बदल लेंगे? क्या लिबास तब्दील कर लेंगे? क्या वज़ाकत हटा देंगे? नहीं, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ऐसे हुक्म में, ऐसे वक्त में अल्लाह ने फरमाया, कुरान क्या कहता है, ऐसे हालात जो मुल्क के सियासी, समाजी, माशी, इक्तिसादी चल रहे हैं, मुसलमान क्या करें? क्या करें वो सिपट डाल दें नौज़ुबिल्लाह? क्या दिन से फिर जाएं जान के डर से? क्या माल के डर से वो अपने आप को बेच दें? क्या आका की गुलामी से अपना रिश्ता तोड़ लें? नहीं, अल्लाह ने फरमाया लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, सुनो, हर हाल में तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारे मालों के जरिए, तुम्हारी जानों के जरिए। वला तस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और तुमको सुनना पड़ेगा उन लोगों से जो तुमसे पहले जिनको किताबें दी गई हैं, यहूदी हो, नसरानी हो, जो भी हो, वल वमिनल लज़ीना अशरकू, और मुशरिकीन से क्या सुनना पड़ेगा?
अज़न कसीरा, बहुत तकलीफ देह बातें। वो तुम्हें मुल्ला भी कहेंगे, वो तुम्हें कठमुल्ले भी कहेंगे, वो तुम्हें कटवा भी कहेंगे, वो तुम्हें फला और फला सब चीज कहेंगे, तुम्हें सुनना पड़ेगा। लेकिन जमना होगा। वहीं तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम जमे रहो और अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह का खौफ खाते हुए अल्लाह के दीन पर जमे रहो, अपने पाँव में जर्रा बराबर हिचकिचाहट पैदा ना दो होने दो, तो यही बड़ी बात हो जाएगी। और अल्लाह इसी रंग को, अल्लाह इसी अदा को और अल्लाह इसी पोजीशन को देख। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सो नौजवानों, मौजूदा हालात में न तो घबराने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है, न सहमने की जरूरत है। अपने हदफ पर, अपनी मंजिल पर, अपने गोल पर निगाह रखने की जरूरत है। और हालात जैसे भी नासाजगार हो, अपना अपना काम हर एक को करते रहना है। काम पर हालात की शिकायत का और हालात के शिकवा का असर नहीं होना चाहिए। आज खदियतुल बनात यहाँ चल रहा है और हमारे घर की बेटियां, हमारी बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां, अगर वो दर्जनों की तादाद में हाफिजा बन रही हैं, आलिमा बन रही हैं, वो ज़बान और अदब सीख रही हैं, अगर वो शरई इल्म हासिल कर रही हैं, यकीन जानिए यही जुल्मत के लिए इनकलाब है। और इस तारीख रात के लिए यही अदा और यही खिदमत सुबह 9 है। और यही इस बात की दलील है कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये सिलसिला चलता रहा है और चलता रहेगा। मैं आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके रफीक यार और रफीक गार खलीफतुल मोमिनीन अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और उनके गुलाम फुहैरा बिन मालिक हैं। वो चले छुपते छुपाते अपने बिस्तर पर हजरत अली को लिटाकर और मक्के वालों की अमानत उनके हवाले करके कि तुम कल सुबह लोगों को अमानत दे देना, लौटा देना, मौका पाकर तुम भी मदीना को हिजरत कर जाना ईमान बचाने की गरज से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से राता रात वो निकल गए मदीना मुनव्वरा की तरफ। आगे बहुत सारे वाक़े एक शिक में बयान करना चाहता हूँ। आपको तलाशा गया, पीछा करने की कोशिश की गई। मक्के की चौधरियों ने, मक्के के दरिंदों और हैवानों ने लोगों को जमा करके इनाम का ऐलान किया और कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा मजमा कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो उनका पता बताएगा, जो गिरफ्तार करके लाएगा, उसको मुंह बोला इनाम दिया जाएगा। सुराका बिन मालिक वो एक बहादुर, पुरजोश, बाहौसला नौजवान था। वो घोड़े पे सवार हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए, पीछा करते हुए वो निकला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाने की ताब में सरपट वो घोड़े दौड़ाता रहा। देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ वो जा रहे हैं। ये पीछे से जाकर पकड़ना चाहता था, इसलिए कि बहुत तेज रफ्तार सवारी पर वो सवार था। जब आका के करीब गया, उसके घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। उसने बड़ी कोशिशों के बाद घोड़े को जमीन से निकाला, फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिर घोड़ा समेत जमीन में धंस गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ के देखा। सुराका ने समझ लिया कि ये फसाना कुछ और है, ये आम आदमी नहीं है, ये करिश्मा कुछ और है कि मैं और मेरा घोड़ा इस पथरीली जमीन में धंसते जा रहे हैं। ये क्या तमाशा है? वो समझ गया। अल्लाह ने उसको कुछ सूझ दे दी। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिड़गिड़ाते हुए, अपनी जान की दुहाई देते हुए हाथ जोड़कर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जो असबाब व सामान है मैं सब आपको देने को तैयार हूँ। आप तोहफे में कबूल कर लो, लेकिन खुदारा मेरी जान बख्श दो कि मैं बचकर जिंदा चला जाऊं मक्के को। मेरे साथ यही आप करम फरमा दो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं तुम्हारा कोई तोहफा लेने वाला नहीं हूँ। मुझे
कुछ नहीं चाहिए, जा तू सलामत चला जा वापस, बस एक बात है कि मेरी खबर, मेरे बारे में ये खबर तुम किसी और को न देना, बस यही एक शर्त है, खामोशी से चला जा। जब वो सुराका पीछे मुड़ गया और जाने लगा तो आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट के फरमाया, ऐ सुराका सुन लो, वो दिन कैसा लगेगा तुमको जब तुम्हारे दोनों हाथों में किसरा के कंगन हों। क्या बात है, हक है। बस एक बात ये तमाम नौजवानों के लिए, पूरे मजमे के लिए, इसमें इतनी बड़ी सीख, ऐसा हौसला, ऐसा सबक है कि इस जलसे में अगर हम लोग इतनी बात कहकर और अज़्म करके उठ जाएं तो खुदा की कसम एक नया इनकलाब। बेशक, जिंदाबाद। मैं कह सुराका, वो दिन कैसा होगा जब तेरे हाथों में किसरा के कंगन होंगे। किसरा का मतलब ये था कि मुल्क किसरा यानी कि ईरान के बादशाह का लक़ब किसरा हुआ करता था। इस दुनिया में उस वक्त उसकी वही पावर और वही पोजीशन थी जो इस वक्त अमेरिका की है। उससे बड़ा पावरफुल सुपर दौलत वाला मुल्क पूरी दुनिया में उस वक्त जितनी दरियाफ्त थी कहीं थे नहीं। सुराका ने ताज्जुब से कहा कि आप किस किसरा की बात कर रहे हैं? वो किसरा बिन हुरमुज, उसकी बात करते हैं। आका ने फरमाया, हाँ हाँ उसी किसरा की बात करता हूं जो किसरा बिन हुरमुज। चले गए, आपने फरमा दिया, बात हुई, खत्म हो गई। वो चला आया लौट के। तारीख शाहिद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत फरमाने के बाद सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब ईरान फतह हुआ और मालो दौलत का अंबार मदीना को लाया गया ईरान से माले गनीमत का, तो उसमें किसरा के वो दोनों सोने के कंगन भी मौजूद। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आंखों में आंसू है, आका याद आ गए, आका की बात याद आ गई, आका की खुशखबरी याद आ गई। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सुराका को बुलाओ, बुलाओ सुराका को। वो हाजिर किए गए। कहा कि सुराका ये लो सोने के कंगन है, ये किसरा के कंगन है, तुम इसे हाथों में पहनो। मैं देखना चाहता हूं कि रसूल खुदा का फरमाया हुआ हर्फ बहर्फ दुरुस्त हुआ है। हक है, सुभान अल्लाह। अल्लाह बुअद गर्चे अज़ हुल्कूम अब्दुल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूं इस वाक़े से, मेरा मकसद वाक़े हिजरत को बताना नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं अपने भाइयों से, अपने उन नौजवानों से कि हालात की सितम ज़रीफी का पर्दा जिनके चेहरों पर है और बुज़दिली को जिन्होंने अपना ज़ेवर बनाया हुआ है और बुज़दिली आमेज मसलहत की बातें करते हैं, मैं उनके लिए कहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसरो सामानी का आलम यह है कि छुप छुपा कर एक पनाह की तलाश में अपने वतन से मदीना जा रहे हैं, जहां कोई ताल्लुक पहले से ठहरने का, क़यामगाह, होटल, कोई लॉज कुछ नहीं है, बस चल पड़े हैं मदीने में। पता नहीं किसके यहाँ मेहमान करेंगे, ये भी पता नहीं है, कौन खिलाएगा, कौन ठहराएगा, कुछ पता नहीं है। जा रहे हैं मुफलिसी का, बेकसी का, बेसरो सामानी का ऐसा आलम है। लेकिन ऐसे हालात में भी आपकी निगाह कहां है? अरे बोलो जोर से, कहां है आपकी निगाह? किसरा के कंगन पर है। कहां है? किसरा के कंगन पर। हालात इतने बद से बदतर हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह किसरा के कंगन पर है। ऐसा होगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हालात आज हमारे मुआफिक हो न हो, लेकिन याद रखो कि हमें अपने हिस्से का काम करना है, करते रहना है और उसको कामयाबी का मदार और कामयाबी का मरकज समझना है। करेंगे इंशाअल्लाह। यही सबक है आज के इस
जलसे का और इस स्टेज से लोगों को उठाने की जरूरत है, नौजवानों को संभालने की जरूरत है, कौम को सहारा देने की जरूरत है, ताकि नए जोश के साथ, नए वलवले के साथ अपने हदफ और मकसद पर ये लगें। हम ये समझते हैं कि अगर मुल्क हिंदुस्तान की फिरका परस्त ताकतें ऐसी तदबीर कर रही हैं कि आने वाले 10 सालों में उस मुल्क से जमहूरियत का नामो निशान मिटा देंगे, उनकी अपनी प्लानिंग है, उनकी अपनी कोशिश है, उनकी अपनी तदबीर है, वो अपनी तदबीर करें। हम इस पर कोई आलोचना नहीं करना चाहते, कोई कमेंट पास नहीं करना चाहते, कोई तबसरा नहीं करना चाहते। आपका जो मन हो, आपका जो मकसद हो, आपका जो विचारधारा हो, आप लगे रहिए। लना दीनो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपको आपका मकसद, आपका मकसद और आपको अपनी तबीयत और आपको अपना नजरिया और आपको अपनी पॉलिसी मुबारक हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो अपनी नस्ल के नौजवानों से और सहरसा बस्ती के गयूर साथियों से ये कहना चाहते हैं, जिम्मेदारों से कहना चाहते हैं, अपनी बहनों से कहना चाहते हैं कि 10 साल का टारगेट ये है कि इंसानियत को तबाह कर दिया जाए। हम ये टारगेट करते हैं कि आने वाले 10 सालों में हम इंसानियत का पाठ पढ़ा देंगे और अपने घरों में तालीम की ऐसी शमा जलाएंगे कि सहरसा बस्ती इस आबादी में कम से कम 10 सालों में 1 दर्जन IAS और IPS होंगे और कई दर्जन डॉक्टर्स होंगे। अगर ये काम हम कर लेते हैं तो खुदा की कसम 10 सालों का टारगेट करो, इस मुल्क का निशान और नक्शा बदल जाएगा और इस मुल्क में एक नया इनकलाब बर्पा हो जाएगा। हमारा यकीन ये है, हमारा मिशन ये है, हमारी तहरीक ये है कि नफरतों की तिजारत जहां हो रही हो वहां हम उसके सामने शमा जला देंगे शिक्षा का और रोशन कर देंगे तालीम का दिया और ये साबित कर देंगे कि नफरतों के तूफान के सामने इंसानियत, मानवता, तालीम, एजुकेशन और शिक्षा का शमा कैसे रोशन किया जाता है। 10 साल अगर मुसलमानों ने टारगेट कर लिया तो इस मुल्क की सूरत हाल कुछ और हो जाएगी कि तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। और ये काम नौजवानों को करना होगा। क्या हम सब करेंगे? इंशाअल्लाह। कौन लोग करेंगे? जिसके यहाँ भी कुरान हर बच्चे को पढ़ाओ, हर बच्ची को कुरान पढ़ाओ, अल्लाह और रसूल बताओ, तौहीद और रिसालत, इसलिए कि इसके बगैर तो मुसलमान ही नहीं। उसके बारे में कहना क्या ऐसा है? कुरान पढ़ने के बारे में तकरीर की जाएगी, नौजुबिल्लाह। मैं इसको समझता हूँ कि ये तो मुसलमान का लाजमी, ये तो फर्ज है, हक नहीं है जनाब। हक उसको कहते हैं जिसको छोड़ा जा सकता है, फर्ज उसको कहते हैं कि आप छोड़ने पर कादिर नहीं है। ये तो फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, ऐसी हदीस शरीफ है जिसमें जर्रा बराबर कोई गुबार नहीं है। ये तो फर्ज है। हम जानते हैं कि नमाज बगैर कुरान के नहीं और बगैर नमाज के कोई मुसलमान नहीं। हक है बेशक। बगैर नमाज कुरान के बगैर नहीं। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, बगैर कुरान के नमाज नहीं और बगैर नमाज के मुसलमान कैसा मुसलमान? इसलिए कुरान तो पढ़ाना ही है आपको। आगे एजुकेशन का हथियार और तालीम का तोहफा उसके हाथों में थमा देना है और इनकलाब बर्पा कर देना है। ये नौजवानों की, नए नस्ल की जिम्मेदारी है कि वो इस पर फोकस करें। आज का ये इजलास मुतालबा करता है नौजवानों से कि हालात जो भी रहे उसी में हमें काम करना है, उसी में काम करते। कुछ होना जाना नहीं है, याद रखो, कुछ नहीं होना जाना है। अरे जो कुछ भी इस मुल्क के हिंदुस्तान में हुआ, सन 1947 में जितने लोग शहीद किए गए, खुदा की कसम आज 80 साल होने को उतना हुआ ही नहीं। बेकार की बात है। हम इन चीजों से न डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं। हमारे नौजवानों की मिसाल अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये कौवा नहीं है, ये शाहीन है। ये कौवा नहीं है जो फड़फड़ा के जाए और गिर जाए, ये शाहीन है। झपट कर पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। बात है कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये जज्बा पैदा करो। लेकिन हमें अफसोस तब होता है कि जिन नौजवानों पर
हमारा तवक्कुल है, जिन पर हमने भरोसा किया है, तकिया किया है, और ये कहते हैं कि ये हमारे कौम की तकदीर के मेमार हैं और इन्हीं से इस कौम की तकदीर बदलेगी और नस्ल में नया इनकलाब बर्पा होगा। लेकिन जब ये कौम, इस कौम के नौजवानों को हम खरमस्तियों में और गलत सोहबतों में और गलत कामों में देखते हैं तो खुदा की कसम वो बात याद आती है, आ तुझसे मैं बताऊं, आ तुझको मैं बताऊं तकदीर उमम क्या है, आ तुझको मैं बताऊं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सेना अव्वल, ताऊस रुबाब आखिर। शराबी ये मिले, जुआरी ये मिले, बदतमीजी ये करे, बदकारी ये करे और कहे कि हम मुसलमान हैं। ऐसी भीड़ की न तो इस्लाम को जरूरत है और न इस्लाम के पैगंबर अलैहिस्सलाम को जरूरत है। दुनिया जानती है और दुश्मन भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि शराब, हमारे नौजवान शराब और जुआ और महुआ और दारू और नशेड़ी और गजेड़ी और तरह तरह की नशे की चीजें, अब अफयून और चरस और गांजे, और इनकी चौकड़ी देखो आप। ऐसा के बाद 11 बजे रात में इस मैदान में एक टुक्कर उधर है, एक टुक्कर उधर है, बोलो सही है नहीं सही है। वज़ह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये नौजवान है, क्या बेबाकी अंदाज है। तमाम नुक्कड़ों पर, तमाम चौराहों पर खड़े हुए लोगों को गिनो तो उसमें ये हमारे नौजवान, हमारे बच्चे 18 साल, 20 साल, 22 साल के नजर आएंगे आपको। ये मुसलमान, ये देखो आप कि अरब वाले जो शराब पीते थे, वहां पानी की जगह लोग शराब पीते थे और शराब तो घुट्टियों में बहती थी। इसके बारे में तफसील बताने की जरूरत नहीं है। कुरान करीम ने 2 बुराइयों को बतदरीज हराम करार दिया। जी, सूद हराम है, फला और फला हराम है, लेकिन 2 बुराइयों के बारे में बतदरीज ऐसा मिजाज बना हुआ था और बुराइयों में ऐसे रले मिले थे, ऐसे घुले थे कि उसकी तबीयत और नेचर का एक वो हिस्सा बन चुका था। बुराई में मुब्तला होना, बुराई उसके नेचर का हिस्सा बनी हुई थी। कुरान ने एक तो कहा शराब के बारे में, यसअलूनका अनिल खमर, यसअलूनका अनिल खमर वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। लोग पूछते हैं आपसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं शराब के बारे में, जुआ के बारे में क्या हुक्म है। आप शराब को हराम करार दे रहे हैं, बुरा कहते हैं, क्या हुक्म है। कुरान ने कहा कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, कह दीजिए उसमें बड़ा गुनाह है, वो मनाफिउ लिन्नास, हाँ थोड़ा बहुत नफा भी उनको दिखता है। पीने से मस्ती आती है, ताकत आती है, सुरूर होता है, सर्दी में गर्मी नहीं लगती। कभी लॉटरी फंस गया तो 5 का 50 आ गया, 50 का 5 लाख आ गया। वो मनाफिउ लिन्नास, थोड़ा बहुत फायदा। कुरान ने आगे कहा क्लियर, व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन उसकी बुराई, उसकी खराबी, उसकी शनात, उसकी कबाहत, इंसानियत और समाजी मुआशरे, समाज से और मुआशरे से उसका मैल न खाना, उसका मेल न खाना, ये नफा से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस्मुहुमा अकबर, उसका गुनाह इन दोनों चीजों का उसके नफा पर बहुत भारी। ये मिजाज बनाया। कुरान ने कहा वला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। देखो नमाज के वक्त में शराब का कोई असर
नहीं होना, ये मिजाज बनाया। साहबा ने समझा कि शराब पी के नमाज नहीं पढ़ सकते, शराब का असर हो नमाज नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब ये खराब चीज है, इससे अवॉइड करना, इससे बाज रहना, इससे दूर रहना ही बेहतर। ये मिजाज बना। फिर कुरान ने फुल एंड फाइनल फैसला सुना दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। और एक मुनादी ने आवाज लगाई मदीने की गलियों में कि सुनो, आज से ये आयत करीमा नाजिल हुई और एक आवाज लगाने वाले ने मदीने के गलियों में दौड़कर शराब हराम है, शराब हराम है। ईमान देखो, आका की गुलामी का शान देखो, जबान से हमारी तरह नहीं है। आका की गुलामी का शान देखिए कि जिनका पूरा बचपना और पूरी जवानी घर में औरत मर्द सबों का शराबी में गुजरता हो, हर घर में शराब की भट्टी चलती हो, उस कौम ने जैसे ये सुना कि अच्छा आज कुरान करीम ने शराब को मुतलक हराम कर दिया है, कहा कि कलील हो व कसीर हो, थोड़ा या ज्यादा सब हराम है। एक उसूल बता दिया, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर वो नशा का तरीका जिसमें शुक्र हो, जिससे अक्ल पे पर्दा पड़ जाए, वो शराब के हुक्म में वो हराम है। चाहे फ्यूल हो, चाहे चर्स हो, चाहे गांजा हो, चाहे सुलेशन हो, चाहे सिगरेट में मिला के पियो, पानी मिला के खाओ, सब हराम है। तारीखी हकीकत है कि जो लोग उस वक्त शराब पी रहे थे और जिनके मुंह में घूंट था, जैसे ही आवाज कान में गई है उन्होंने कुल्ली कर दिया, अंदर ले जाने के बजाय बाहर फेंक दिया और छोड़ा ही नहीं। रखने वाला बर्तन जो मटका, नब्बा और वो क्या बोलते हैं, वो लबनी, सबको तोड़ दिया। मेरे नौजवान साथियों, हुजूर ने फरमाया कि जो शराबी होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, हक है। जो मुसलमान होगा वो शराबी नहीं हो सकता। बिल्कुल सच है। जो ज़िनाकार होगा मुसलमान नहीं, जो मुसलमान होगा ज़िनाकार नहीं, जो जुएबाज होगा मुसलमान नहीं, जो मुसलमान होगा वो जुएबाज नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया कि जब कोई आदमी शराब पीता है उसके कलेजे का ईमान निकल जाता है और उसके सर पर छतरी किए हुए उस वक्त तक रहता है, उस वक्त तक रहता है जब तक उस शराब का असर उसके कलेजे में रहता है। अभी ये शब बारात गुजरी, ये कारी नुल्लाह साहब ने और हमारे उलमा ने, अइम्मा ने हर जगह तकरीरें की कि इस रात में दुआएं ऐसे कबूल होती हैं कि जैसे कबीला, एक खानदान था जो बकरियां पालता था, बहुत बकरियां, एक एक आदमी को कई कई 100 बकरियां होती थी। कहा कि बकरियों के जिस्म पर जितने बाल होते हैं कोई गिन नहीं सकता है। उस अंदाज में अल्लाह ताला इस शब में अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। लेकिन उसमें भी रसूलुल्लाह से खबरदार, खबरदार, जो मुदमिन खमर है, जो शराबी है, शराब में डूबा रहता है, अल्लाह को ऐसी उससे नाराजगी है, भाई ऐसे बदतमीज की दुआ कबूल नहीं। ताबकते के वो तौबा न कर। इस उम्मत का इम्तियाज ये है कि तौबा न कर ले, नदामत न कर ले। जैसे नाफरमान वालिदैन के नाफरमान की दुआ कबूल नहीं होती, शराबी की दुआ कबूल नहीं होती। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, हमें ये साबित करना है कि हम आम इंसानों की तरह नहीं हैं। हम मुसलमान हैं, हम साहिब ईमान हैं। इट मीन्स के हम इस्लाम के चलते फिरते इश्तिहार हैं कि जब सहरसा बस्ती से निकलकर मीर टोला तक एक आदमी जाए, और जब मार्केट में जाए, और जब गुदरी बाजार में जाए, और जब रेलवे स्टेशन पे जाए, तो कोई कह सके कि ये आम इंसान नहीं है, ये उचक्का नहीं है, ये लफुआ नहीं है, ये गजेरी नहीं है, ये मुसलमान है। भाई ये ऐसा नहीं हो सकता जिसपे कोई भी इंसान बिलीव कर सके, एतमाद कर सके, यकीन कर सके ये मुसलमान है। शरीयत चाहती है कि हम ऐसे बने ताकि दुनिया में हमारी, आज दुनिया थ्योरी से इस्लाम को नहीं करीब आना चाहती,
इस्लाम के करीब प्रैक्टिकल से आना चाहती है। कुरान करीम अहादीस का एक ज़ख़ीरा है जो मौजूद है, लेकिन दुनिया हमारे किरदार को और अमल को देखना चाहती है। सो मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, जो शराब की लत और नशे की आदत जो बच्चों के मिजाज में और कल्बो जिगर में पैवस्त हो रही है, ये कौम के लिए एक कैंसर है और ये तबाह करने वाली बीमारी है। जिम्मेदारों को, बुजुर्गों को, मोहल्ले के जठैयतों को चाहिए कि वो फौरन इन पर रोक लें और तौबा कराएं और बच्चों पर अपनी निगाह रखें और सख्त निगाह रखें। क्या हम अपने दो बच्चों की, अपनी दो बच्चियों की निगरानी नहीं कर सकते? क्या हम उनकी शबो रोज, उनके शबो रोज का हिसाब नहीं कर सकते? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। सुनो, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। मैं इस मजमे से पूछना चाहता हूं, जहां से वहां तक लोग और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, कौन चाहता है, कौन ऐसा आदमी है, किसकी मां ने दूध पिलाया जो ये कहे कि नौजुबिल्लाह कोई आदमी मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरे घर की किसी खातून पर कोई नजर बद डाले? क्या कोई चाहेगा? अरे बोलो, कोई चाहेगा कि मेरी बहन पर कोई गलत निगाह डाले? कोई चाहेगा ऐसा? नहीं चाह सकता। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब एक शख्स उनके पास आया और उसने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, लेकिन शर्त ये कि इस मुसलमान होने के बाद भी मुझे बुराई की इजाजत होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई बहन है? कहा जी हाँ। क्या तुम्हारी माँ है? जी हाँ। तुम्हारे घर में औरत है? जी हाँ। कहा अगर कोई आदमी तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी माँ के साथ गलत हरकत करना चाहेगा तो तुमको कैसा लगेगा? वो आदमी कांप गया, तड़प गया और कहने लगा कि कैसा लगेगा क्या मतलब है? उसके सर को उसके गर्दन से, उसके कांधे से जुदा कर दूंगा। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी माँ और बहन के पर कोई गलत निगाह उठाए और गलत हरकत करे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से समझाया कि तू जिस किसी से बुराई का इरादा रखता है और बुराई की इजाजत चाहता है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है। याद रख, तू कैसे किसी से बुराई का इरादा रखता है। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बिला शर्त मुसलमान होना चाहता हूं। अब मेरा ये इरादा खत्म हो गया है। मुझे एक शेर याद आया, बहुत बचपन में हमने एक बड़े शायर से सुना था कि बद नजर उठने ही वाली थी, बद नजर उठने ही वाली थी, किसी की जानिब अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। सो मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों, इस वक्त जो सबसे खराब बात है वो यही बातें हैं कि हमारा नौजवान वो शराब में लथपथ है, हमारा आदमी वो बुराइयों में मुलव्विस है। यहाँ मुल्क में ऐसे सवालात हमारी रियासत में, हमारे इस जिला में, मैं इस जिले की बात कहूँ तो मैं दर्जनों बात मैं बाय नेम भी कह सकता हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ हम जिस काम में लगे हुए होते हैं, हम काजी के काम में ऐसी चीजें बार बार आ रही हैं। साहब अजीब तमाशा है, अजीब माहौल है कि लोग कहते हैं कि इस वक्त इससे और उससे ताल्लुकात का मतलब क्या है। कुरान करीम कहता है अलल ऐलान, अलल ऐलान कहता है कि गर्लफ्रेंड अगर कोई लड़का बनाता है, गौर से सुनो मेरे नौजवानों, और वो ये कहता है कि मेरा दोस्त है, स्कूल की साथी है और मेरे लिए गर्लफ्रेंड है, नहीं ऐसी दोस्त जो लड़की हो, कुरान कहता है कि गर्लफ्रेंड बनाना हराम है। कोई लड़की ये कहे कि फला लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, कुरान कहता है कि बॉयफ्रेंड बनाना। दो अजनबी की दोस्ती कैसे दुरुस्त हो सकती है? मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी अख़दान। कुरान ने कहा कि पाकीज़ा मर्द वो हैं
जो बेहयाई करने वाले ना हो और न ही खुफिया दोस्त बनाने वाले हों। कुरान ने औरतों के बारे में कहा मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिदात अखदान, जैसे एक लड़के के लिए, एक मर्द के लिए गर्लफ्रेंड बनाना हराम, वैसे ही एक लड़की के लिए, एक खातून के लिए बॉयफ्रेंड बनाना हराम। खिदनुन कहते हैं खुफिया तौर पर दोस्त बनाने को कुरान ने कहा, अलैलान कहा। और कुरान ने आगे बढ़ के कहा, इस वक्त जो मुल्क में एक बात चलती है कि साहब लफ्ज़ मुसलमान उसकी तायीद कर कैसे सकता है। मुसलमान तो ये कहता है, हमारी शरीयत कहती है, कुरान करीम में साफ तौर पर यह ऐलान है कि एक मुसलमान का निकाह गैर मुस्लिम के साथ इख्तिलाफ दीन के साथ जायज ही नहीं हो सकता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये हराम है और बदकारी है और बुराई है। कुरान करीम ने साफ तौर पर कहा वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, ए ईमान वालो तो मुशरिका खवातीन से निकाह न करो तावक्ते कि वो ईमान न ले आए। उनका हुस्न, गर्चे उनका जमाल, उनकी दौलत, उनका मनसब, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी, उनका फन तुम्हें अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, खबरदार खबरदार, उसके मुकाबले में एक मोमिना खातून जो परले दर्जे की भी हो, तुम्हारी समझ में हो, समाज उसको बहुत निचले स्तर का समझता हो, लेकिन याद रखो वो मोमिना वाला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, एक पाकीज़ा खातून जिसके कल्बो जिगर में नूरे ईमान है, वो तुम्हारे लिए उस मुशरिका खातून से लाखों नहीं लाखों गुना बेहतर है जिसके कल्बो जिगर में ईमान नहीं है। ये निकाह हलाल हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये ईमान जो जिसको तुमने मामूली समझ रखा है, चाहे उसका हुस्न जमाल उस दर्जे का जाहिरन ना हो, लेकिन ईमान के नूर ने उसको इतना खूबसूरत बना दिया है कि खालिक कायनात, अभी बुखारी शरीफ का दर्स होना है, आप देखेंगे कि अमाल जो तौले जाएंगे, पूरी कायनात का खजाना एक पलड़े में मीजान में रख दिया जाए, तराजू के एक पलड़े में, और एक छोटे से कागज पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर एक दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए। खुदा की कसम हमारा और हम सबों का ईमान है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी निकलेगा। वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम, एक मोमिना बांदी जिसके सीने में ईमान का नूर है, वो मुशरिका बांदी से लाखों और करोड़ों गुना बेहतर है। आगे कुरान ने कहा वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और ईमान वालों अपनी बेटियों का ब्याह मत कराओ उन लोगों से जो हालत शिर्क में हैं, चाहे उनका ओहदा, चाहे उनका मनसब, चाहे उनकी कुर्सी, चाहे उनका रुतबा, चाहे उनकी जमींदारी बहुत बड़ी समझते हो तुम, खबरदार खबरदार। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, और एक गुलामी सही बहुत ही मामूली किस्म का आदमी हो तुम्हारी निगाह में, जो रिक्शा चालक हो, जो ठेला पुल, लेकिन नूरे ईमान से वो मुशर्रफ मुनव्वर है, अल्लाह ने उनको ईमान की तौफीक अता फरमाई है, वो उस मुशरिक से बेहतर है, लाखों करोड़ों गुना बेहतर है। कुरान ने कहा ये तरीका इख्तियार करो। मैं अपनी बहनों से एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इन हालात में जब कि ऐसी हवाएं और ऐसी जहरीली फजाएं हैं और बुराइयों का तूफान है, यलगार है, सैलाब है, और हर आंख में वही बेहयाई का चश्मा लगा हुआ है और हर हाथ में बुराइयों का खजाना घूम रहा है, ईमान वाली बेटियों, बहनों, हमारी दीनी खवातीन, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आपने अगर ये आज़म बिल जज़्म कर लिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, चाहे जमीनों आसमान के कलाबे मिला दिए जाएं, मैं एक मोमिना हूँ, मेरे कल्बो जिगर में नूरे ईमान है, मेरी जिंदगी के लिए आइडियल हजरत आयशा सिद्दीका की जिंदगी है, हमारी जिंदगी के लिए आइडियल
खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी है, उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। हम दूसरी किसी खातून को, किसी स्टाइल को, किसी अंदाज़े जिंदगी को, किसी तर्ज गुफ्तगू को हम अपना तर्ज गुफ्तगू नहीं बना सकते। हम जब भी बनाएंगे तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की जिंदगी को अपनी जिंदगी का नमूना बनाएंगे। अगर आपने ये आज़्म कर लिया तो हमारे मुआशरे में एक नई सुबह नमूदार होगी और एक नई राह खुलेगी। और हमारे नौजवान दोस्त ये तहैया कर लें कि यकीन मानो, सर्वे कर लो, जिस आदमी ने भी किसी की बेटी बहन पर नजरे बद उठाई है, अल्लाह का सिस्टम और अल्लाह का निजाम ये है कि दुनिया ही में उसकी माँ और बहन पर कोई न कोई बद नजर जरूर उठाएगा। बुजुर्गों ने कहा है कि बुराई का भी किसास होता है, दुनिया में भी उसका बदला मिलता है, आखिरत में तो जो होना है वो होना ही है। इसलिए मेरे भाई और अजीजान ये तय कर लें कि हम अपनी निगाह को नीची रखेंगे और जब किसी के बारे में खयानत की बात दिल में आए तो फौरन अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी माँ की तस्वीर को सामने ले आओ कि बदनजर उठने ही वाली थी, किसी की जानिब अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। ये काम हमारे अजीजान कर लें। और हमारी बहनें, बस ये बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, हमारी बहनें कुरान करीम की उस आयत करीमा को अपने सामने रख लें। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। ए नबी की औरतों, नबी की बीवियों को खिताब किया गया और उनके वास्ते से तमाम मोमिना माँ और बहनों को खिताब है। ए नबी की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारे लिए कोई नाचने वाली, गाने वाली, मटकने वाली, चटकने वाली औरत नमूना नहीं है, आइडियल नहीं है। खबरदार कि तुमने उसके स्टाइल और लाइफ स्टाइल की कॉपी करने की कोशिश की। खबरदार, तुम समझो कि तुम क्या हो, तुम नबी की बीवियां हो, तुम मोमिना हो। इस वास्ते से तमाम मोमिना खवातीन को अल्लाह ने खिताब फरमाया, लस्तुन्न का हदिम इन इत्तक़ैतुन्न, अगर तुम चाहती हो कि अपनी इफ़्फ़त व इस्मत के चादर को हिफाजत तमाम के साथ रख सको और तुम्हारी इफ़्फ़त व इस्मत पर दाग और धब्बा तक ना आए, तक़वा वाली जिंदगी, पाकीज़गी की जिंदगी गुजारना चाहती हो, फला तख़ज़अन बिल क़ौल, अल्लाह ने फरमाया एहतियात देखो, तर्जमा देखो, तशरीह का वक्त नहीं है, सिर्फ ये पैगाम की शक्ल में आप तर्जमा देखिए। अल्लाह ने खुद फरमाया, खालिक का फरमान है, फला तख़ज़अन बिल क़ौल, तुमको बात करने में नखरे के साथ जवाब नहीं देना, बात करने में, गुफ्तगू में सॉफ्ट कॉर्नर भी इस्तेमाल नहीं करना है। तुमको लचक कर, मटक कर जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पर्दे के पीछे से नोक करे, दस्तक दे और पूछे कि भाई कोई है, तो उसका जो जवाब तुम्हें अंदर से देना है उसमें भी ज्यादा नखरा न बघाड़ो, लजाजत के साथ, स्टाइल के साथ मटक करके जवाब मत दो, सॉफ्ट कॉर्नर पैदा ना करो। फला तख़ज़अन, ये तख़ज़अन खज़ा का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया, इसके पीछे इतनी बड़ी मानवियत है जो अल्लाह ताला ने सिखाया है और बताया है। रीजन कुरान ने आगे बताया, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, इसलिए कि अगर तुम चटक कर, मटक कर, नखरे के साथ बात करोगी, लचक करके जवाब दोगी, घर से दीवार के पीछे से बोल रही हो, घर से मोबाइल पे बात कर रही हो, वो आदमी तुम्हारे रूबरू नहीं है, फिर भी तुम्हारी आवाज और तुम्हारी नजाकत को सुनकर, समझकर वो तुम्हारी शख्सियत में लालच करेगा और तुम्हारे अंदर हवस तुम्हारे बारे में रखेगा और बार बार तुम्हारी आवाज को सुनना चाहेगा, बार बार नॉक करेगा, बार बार मोबाइल पे घंटी बजाएगा। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, तो जिस खबीस के दिल में हैवानियत है, शैतानियत है, वो तुम्हारे अंदर दिलचस्पी रखेगा। इसलिए कुरान ने कहा, वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा, ज़ाब्ते शरई का ख्याल रखते हुए तुम्हें जवाब देना है। बेशक बेअदबी न हो, लेकिन तुम्हारे लहजे में एक दर्जे की खुशूनत हो, एक दर्जे की वो कड़वाहट तो ना हो, लेकिन जवाब में एक कड़ापन हो, जिससे पता चले कि इसमें लचक नहीं है, नखरा नहीं है। गर्चे वो बेअदबी का जवाब भी नहीं हो, लेकिन आवाज में जवाब
में खुशूनत भी होनी चाहिए, यानी कि नाहमवारी रहे, ताकि अगला आदमी तुम्हारी शख्सियत में कोई लालच ना कर सके। जिस खालिक कायनात ने और जिस कुरान ने हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को पर्दे के पीछे बात करने में भी हिजाब का और उनकी पाकदामनी का और उनके सिर्फ की नजाकत का ख्याल रखा है, और गुफ्तगू का तरीका पर्दे के पीछे रहकर भी बताया है। उस शरीयत में कैसे ये मुनासिब हो सकता है नौजुबिल्लाह उस खातून के लिए कि अपने आप को मोमिना भी कहें और किसी अजनबी के हाथ में हाथ डाल दे, किसी अजनबी के बाहों में झूलने लगे, किसी अजनबी के साथ बैठकर वो रेस्टोरेंट में चाय पानी और नाश्ता करे। नौजुबिल्लाह, पता चलाइए कि क्या यही इस्लाम है और क्या एक मोमिना खातून की यही शान है। याद रखो, ये हिजाब, ये नकाब, ये दुपट्टा, ये घूंघट, ये आम कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये फातिमा ज़हरा की वो चादर है जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तमाम माँ और बहनों और बेटियों के सरों पे तान दिया और फरमाया, ए हमारी बेटियों, जब तक तुम इस चादर इफ़्फ़त की हिफाजत करोगी, अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। और जिस दिन तुमने इसको बोझ समझ लिया और नए जमाने के नए स्टाइल में तुमने इसको चाक करके घर में रख दिया और बगैर चादर के तुम निकल गई, अल्लाह ताला तुम्हें वहीं बेआबरू कर देगा, जलील कर देगा। इसलिए हम अपनी बहनों से कहेंगे कि अपनी बच्चियों, बेटियों, भांजियों पर सख्त निगाह रखें और अपने भाइयों से कहेंगे कि जब किसी पर निगाह उठे तो फौरन अपनी बहन और अपनी बेटी का तसव्वुर करो, अपनी भतीजी का तसव्वुर करो। अल्लाह ताला गुनाह से रोक देंगे। और मेरे अजीजों और साथियों, जो असल पैगाम मेरा था पहले नंबर का, वो ये था कि हालात कैसे भी हों, हमें अपना काम करना है, करते रहना है, और हमें अपनी निगाह हदफ पर, गोल पर और टारगेट पर रखनी है, और कोई समझौता इसमें नहीं करना है और बहानेबाजी नहीं करना। हुकूमत इसकी, हालात ऐसे, कोई हमारा सियासी नहीं, कोई बुला नहीं। अरे मियां, रहबर मानोगे तब तो रहबर है, मानने का जज्बा पैदा करो कि मानो तो दो, नहीं तो पत्थर। इसलिए अपने बुजुर्गों को मान कर चलिए, अकाबिर उलमा को मान कर चलिए। और हालात के ये तूफान है, एक हवा है, ये तूफान आता है चला जाता है, इसमें दवाम और इस्तक़रार नहीं होता, ठहरता नहीं। ये जो इस वक्त मुल्क के हालात बन रहे हैं, ये एक तूफान है जो आया और सर से गुजर गया। इंशाअल्लाह हमेशा हालात आते रहे, जाते रहे। मैंने आपको मुख्तसर तारीख़ इस्लाम के हवाले से हौसला देने की कोशिश की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जिस दिन हमारे नौजवानों ने, भाइयों ने ये सीख लिया कि खराब हालात में भी, नाहमवार हालात में भी काम करना है और करते रहना है, एजुकेशन को टारगेट करना है और निकाल के दिखा देना है कि हम कुछ हैं और हम ही इस सरजमीन के हकीकी वारिस हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लामा इकबाल की वो बात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी जो इस वक्त वर्कों के अंदर धूल चाटने पर मजबूर है कि चीनो अरब हमारा, हिंदू सिता हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ए गुलसितान उंदुलुस, वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब आशियां हमारा। ए मौज दजला तू भी पहचानता है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खां हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। इंशाअल्लाह ये बात तब सच होगी जब हमारे नौजवान अज़्म करेंगे इंशाअल्लाह। क्या हम सब इरादा करते हैं? अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।